नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न पहला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका पहला है कि रीतिकाल के काव्य का मुख्य विषय क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। युद्धों का वर्णन, भक्ति भावना, श्रृंगार का वर्णन और पूंजीवाद का विरोध। तो इसका सही उत्तर आएगा श्रृंगार का वर्णन। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। तो ढपली, ढोलक, सांरंगी और खंजड़ी। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो गाते समय खंजड़ी बजाते थे, यानी कि चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है कि भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो देखो, तारकेश्वर नाथ, त्रयंबकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ और घनेश्वर नाथ। तो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। पहला वाला इसका उत्तर हो जाएगा ये तारकेश्वर नाथ। चौथा है कि तुलसीदास की रचना है। तो यहाँ पे सूरसागर है, झरना है, विनय पत्रिका है और गीतिका। तो तुलसीदास की रचना इनमें से ये विनय पत्रिका है। पांचवा है कि वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, भय, क्रोध और रति। तो इसमें से उत्साह जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा। छठवा है कि दशानन में समास है। तो द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर आएगा इसका बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्ति स्थान। तो इसका पहला है रिक्ति स्थान है कि विद्यालय में संधि है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बता दूंगा। तो विद्यालय में संधि है, स्वर संधि है। दूसरा है इसका कि लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो लेखक स्वयं प्रकाश जी थे, इनका जन्म इंदौर में हुआ था। तीसरा है एकांकी में अंक होते हैं। तो एकांकी में एक अंक होते हैं और नाटक में अनेक अंक होते हैं। सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? श्री वल्लभाचार्य। श्री वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे। काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं। फिर अगला, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा है। तीसरी सबसे बड़ी चोटी हिमालय की कंचनजंगा। तीसरा प्रश्न है कि सही जोड़ी बनाना है हमें। तो देखिए, हमें 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं और इधर हमें 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, लखनवी अंदाज जो है वो यशपाल जी की रचना है। तो हम यहीं पे लिख देंगे यशपाल, इसी के सामने उत्तर लिख देंगे यशपाल। काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा है रस। प्रगतिवादी के कवि। तो इनमें से प्रगतिवादी के कवि नागार्जुन है। तो ये नागार्जुन। फिर उल्लू बनाना, ये एक मुहावरा है। तो उल्लू बनाना का मतलब होता है मूर्ख बनाना। ये है मूर्ख बनाना। जीवन का खंड चित्रण। तो ये जो जीवन का खंड चित्रण है, ये खंड काव्य का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आ जाएगा खंड काव्य। फेरी मेटुला, इसका है फिर मिलेंगे। ये हमारी सही जोड़ी हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा एक वाक्य में उत्तर। तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। गंतोक का अर्थ क्या है। तो इसके देखो, एक तो अर्थ है पहाड़ी की ऊंचाई, या फिर टेढ़ा मेढ़ा। 2 अर्थ है इसके। तीसरा है
कि उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी। फिर है कि 1 और 1 11 होना अर्थ क्या है? तो इसका है संगठन में शक्ति। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। फिर है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में इसमें कौन सा रस आएगा? तो देखिए इसमें वीर रस आएगा। अब अगला प्रश्न आता है 5वां कि सत्य और असत्य। देखिए सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि वो वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। दूसरा है कि किसी बुद्धिस्ट के मरने पर संगीत पताकाएं फहराई जाती है तो ये गलत है, यानी कि असत्य है। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है तो ये भी असत्य है क्योंकि सप्तद्वीप में बहुव्रीहि समास आएगा। चौथा है इसका कि मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लगाई तो ये सत्य है। 5वां है कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, ये भी सत्य हो जाएगा इसका। 6ठा है नाटक में एक ही अंक होता है तो ये गलत है क्योंकि एक अंक एकांकी में होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।